अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ अब कवर करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल के साथ कवर करवा दिया है। अगर आप स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली इस लेक्चर से पहले वाला जो लेक्चर है यानी टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वो काइंडली जरा देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले वाला जो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो ये वाला लेक्चर अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर इस टर्म में देख ले तो तीन वर्ड यूज हो चुकी है, राइट। एक है मोशन, दूसरा है हार्मोनिक, तीसरा है सिंपल। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मोशन को तो हमने अंडरस्टैंड किया था ना कि मोशन का मतलब है कि अ फिनोमेना इन व्हिच अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। ओके, ये तो आसान था, राइट। अब यहां पर दूसरा टर्म है हार्मोनिक। तो सबसे पहले हम हार्मोनिक को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे कि ये सिंपल का मतलब क्या है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू हार्मोनिक। हाँ, कि हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है। याद रखें कि हार्मोनिक मोशन का मतलब है पीरियोडिक मोशन। ओके, पीरियोडिक का मोशन हमने डिटेल के साथ कवर किया था ना बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, कि अ मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर ये स्टूडेंट जरा चेक कर ले, क्या ये आपके पास हार्मोनिक मोशन है यानी पीरियोडिक मोशन है। द आंसर इज यस, बिल्कुल मैं देख रहा हूं। ये जो मोशन आप शॉक ऑब्जर्वर है, आप यहां पर इसके साथ जो स्प्रिंग अटैच है उसकी मोशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल अपने मोशन को रिपीट करवा रहे हैं। मोशन ऑफ ए बॉब अटैच टू अ स्प्रिंग, ओके सॉरी स्ट्रिंग, यानी सिंपल पेंडुलम का बॉब का जो मोशन है वो भी आपके पास एक पीरियोडिक मोशन है, ये भी अपने मोशन को रिपीट करवा रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन, क्या ये आपके पास एक हार्मोनिक मोशन है। द आंसर इज यस, बिल्कुल हार्मोनिक मोशन है। ओके, क्योंकि ये अपने मोशन को रिपीट करवा रहा है, या अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूं क्या ये पीरियोडिक मोशन है यानी द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। यस, बिल्कुल है। व्हाट अबाउट दिस वन, क्या मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ये एक पीरियोडिक मोशन है। सो द आंसर इज यस, ये बिल्कुल एक पीरियोडिक मोशन है क्योंकि ये अपने मोशन को रिपीट करवा रहे हैं। व्हाट अबाउट दिस वन, क्या ये आपके पास ये जो कार्टून मोशन कर रहा है सर्कल में, क्या ये पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन है। द आंसर इज यस, बिल्कुल पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन है। सो पीरियोडिक या हार्मोनिक का मतलब क्या है, कि अ मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सो अगर यहां पर हम देख ले इस टर्म में तो हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है। हार्मोनिक मोशन का मतलब है कि अ मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और जिसकी कई एग्जांपल मैंने आप स्टूडेंट्स को यहां पर प्रैक्टिकली शो करवा दिए हैं, राइट। फिर याद रखिए जो हार्मोनिक मोशन है यानी दिस पीरियोडिक मोशन, इसके फिर दो टाइप्स हैं। एक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरे का नाम है कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन, राइट। ओके, सो जो आप स्टूडेंट्स इतना डर रहे थे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो अब वो वक्त आ चुका है जिसमें मैं इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली शो करवा दूंगा, राइट। सो हार्मोनिक मोशन क्या था वो तो मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन करवा दिया। अब सिंपल हार्मोनिक क्या है। ओके, तो हार्मोनिक मोशन की याद रखे दो टाइप्स है, एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा है कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, हर वो पीरियोडिक मोशन जो तीन बातों को सेटिस्फाइड करेगा, जो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा, उस पीरियोडिक या उस हार्मोनिक मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और अगर ये तीन कंडीशन जो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली शो करवाने वाला हूं, अगर ये तीन कंडीशन जिसको मैं शो करने वाला हूं, अगर ये तीन कंडीशन में एक कंडीशन भी फेल हो गया तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, राइट। सो हार्मोनिक मोशन जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर ले, उस हार्मोनिक मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और अगर इनमें एक भी कंडीशन फेल हो गया तो फिर वो हार्मोनिक नहीं होगा। पहला कंडीशन, द पार्टिकल मस्ट ऑसिलेट इन ए स्ट्रेट लाइन है। देखो यहां पर जरा चेक कर दीजिए, क्या ये जो मोशन है ये हार्मोनिक है, ये पीरियोडिक है। द आंसर इज यस,
बिल्कुल हार्मोनिक है। क्या ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? सो सिंपल के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि द बॉडी मस्ट बी वाइब्रेटेड इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या ये एक सीधी लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में वाइब्रेशंस कर रही है? द आंसर इज यस, बिल्कुल कर रही है। व्हाट अबाउट दिस वन? क्या ये पेंडुलम आपके पास सिंपल पाथ में ओके स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेशंस कर रहा है? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या ये डॉट लाइन आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है? द आंसर इज नो, ये तो एक कर्व पाथ है, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो याद रखे राइट नाउ जो पेंडुलम वाइब्रेशंस कर रहा है ओके, ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक है। व्हाई? सिंपल हार्मोनिक के लिए कंडीशंस क्या थी कि द पार्टिकल मस्ट बी ऑसिलेट इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, सीधी लाइन में वाइब्रेशंस करना चाहिए। इसने पहला कंडीशन ही फेल कर दिया। राइट, दिस इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक है, बिल्कुल पीरियाडिक मोशन है, बिल्कुल अपने मोशन को रिपीट करवा रहे हैं। I totally accept that, but is that simple? The answer is no. This is a complex one. इसके फार्मूले डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स है, इसकी मैथमेटिक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है। This is not a simple harmonic motion, right? So पहला कंडीशन क्या है? The body must be vibrated in a straight line. अब यहां से डियर स्टूडेंट जरा चेक कर दीजिए, क्या ये आपके पास स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेशंस कर रहा है? द आंसर इज नो। क्या ये स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेशंस कर रहा है? द आंसर इज नो। बट व्हाट अबाउट दिस वन? Here we go. क्या ये पेंडुलम आपके पास स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेशंस कर रहे हैं? द आंसर इज यस, कर रहा है। यू कैन क्लियरली सी, जब हमने एंगल को कम कर लिया, जब हमने एंगल को कम कर लिया, जो हम यहां पर शो कर रहे हैं ना, देखिए यहां से जरा देख दीजिए, अगर आपने पेंडुलम को इतना बड़ा, ये मेन पोजीशन था, आपने बड़ा एंगल दे दिया, तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक होगा? द आंसर इज नो। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? द आंसर इज नो। हाँ, अगर मैं एंगल को कम कर दूं, लेट से फॉर एग्जांपल 5 डिग्री कर दूं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रैक्टिकली शो भी करवा दिया है। अगर मैं एंगल को छोटा कर दूं, अब ये स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेशन नहीं कर रहा। द आंसर इज यस, अब कर रहा। लेकिन अगर मैं इस तरह कर दूं, जो कि यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, अगर मैं इस तरह कर दूं तो स्टूडेंट समझते हैं कि यार ये तो सिंपल हार्मोनिक। द आंसर इज नो, ये सिंपल हार्मोनिक बिल्कुल भी नहीं है। ये किस तरह सिंपल हार्मोनिक है? सिंपल हार्मोनिक के लिए शर्त क्या है? पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन, द बॉडी मस्ट बी वाइब्रेटेड इन ए स्ट्रेट लाइन। यस, इसने पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिया है। मजीद दो कंडीशन भी हम चेक करेंगे। अगर इस मोशन में मजीद दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो यस हम कहेंगे कि द मोशन ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम ओके इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर उसने दो कंडीशन को में से एक भी फेल कर दिया तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। राइट, सो कंडीशन नंबर 1 क्या है कि द बॉडी मस्ट बी वाइब्रेट या मस्ट बी ऑसिलेट इन ए स्ट्रेट लाइन। यस, इसने पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिया, इसने पहला कंडीशन ही फेल कर दिया, ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है। राइट, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, magnitude of acceleration will always be directly proportional to displacement from mean position। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे कि acceleration is directly proportional to displacement। acceleration is directly proportional to displacement। ओके, वो हार्मोनिक मोशन जिसमें दूसरा कंडीशन क्या हो कि acceleration must be directly proportional to displacement। ओके, तीसरा कंडीशन क्या है कि the acceleration always directed towards mean position। ओके, इस मोशन में जो acceleration प्रोड्यूस होगा वो always directed towards mean position होगा। ओके, इसको मैथमेटिकली नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट, अब ये दो कंडीशंस ओके, ये दो कंडीशंस को हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स हम साबित करेंगे। ये जो पहला कंडीशन था ये हम अपनी आंखों से वेरीफाई करेंगे, हम देखकर हम वेरीफाई करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। लेकिन ये जो दो कंडीशन है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के है, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये बात, ये कंडीशन हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स वेरीफाई करेंगे। ये आप देखकर नहीं कह सकते, मैं यहां पर देखकर ये नहीं बता सकता कि इस मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के है या नहीं है, मुझे क्या पता। ये हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स डिराइव करेंगे। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे
कि एक्सेलरेशन ऑलवेज है, इस मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है ऑल द टाइम। ओके, ये हमने साबित करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। ओके, सो 2 पॉइंट्स बाकी हैं जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। किस में हम डिस्कस करेंगे? मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, राइट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है भाई? सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली एक पीरियोडिक मोशन है। जिस तरह ये बहुत टाइम से ये लगा हुआ है, वाइब्रेशंस कर रहा है। ओके, तो ये एक पीरियोडिक मोशन है, जो कि एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जो कि इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर ले कि द बॉडी मस्ट बी वाइब्रेटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। Okay, the acceleration produced in the body will always be directly proportional to displacement of the body. Okay, and third point is the acceleration will always be directed towards mean position. अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिए किसी भी पीरियोडिक मोशन में तो हम कहेंगे यस इट इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर इसमें जिस तरह इसने एक ही कंडीशन को फेल कर दिया, दिस इज हार्मोनिक मोशन, यस, लेकिन सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में चला गया। फिर मैंने आप स्टूडेंट्स को ये कहा कि इन 2 पॉइंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स वेरीफाई करेंगे, और ये जो एक पॉइंट है ये हम विद द हेल्प ऑफ आवर ब्यूटीफुल आईज वेरीफाई करेंगे, राइट। सो अगर यहां पर मैं इस मोशन को डिफाइन कर लूं, ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर मैं यहां पर डिफाइन कर दूं, और इससे पहले डिफिनीशन से पहले एक और क्वेश्चन नोट कर लें कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, और व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ऑसिलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपके बुक के एक्सरसाइज में पहले नंबर पर ये क्वेश्चन है, राइट। सो डिफिनीशन क्या होगी कि अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। देखिए, इससे पहले मैंने आपको नहीं कहा कि ये पीरियोडिक मोशन ही है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप है। ओके, वो स्पेशल टाइप क्या है? कैन विच एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and acceleration always directed towards mean position या equilibrium position. So that type of periodic motion is called simple harmonic motion, right? Okay, इसके conditions क्या है? इसके conditions, what are the conditions? तो ये 3 condition आप students ने लिखने होंगे, right? कि the body must be oscillate in a straight line, acceleration must be directly proportional to displacement, the acceleration will always be directed towards mean position. These are the beautiful conditions of simple harmonic motion, right? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट नोट ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड आल्सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपने डिफाइन इस तरह करना है कि ये एक स्पेशल टाइप है। ओके, एक स्पेशल टाइप है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशंस होती है, राइट। फिर कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये 3 कंडीशन है। फिर थर्ड नंबर पर आपने एक ब्यूटीफुल डायग्राम ड्रा करनी है, राइट। आपने यहां पर एक इस तरह का स्प्रिंग बनाना है, इस स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच करना है। ओके, दूसरे नंबर पर आपने यहां पर एक पेंडुलम बनाना है। पेंडुलम का एंगल कम से कम 5 होना चाहिए या 5 से कम होना चाहिए। फिर ये स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेशंस करेगा, राइट। सो अगर ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो आप स्टूडेंट्स ने इसको इस तरह आंसर करना है। याद रखें कि डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट्स हम इंशाल्लाह मोशन ऑफ ए मास अटैच टू अ स्प्रिंग उसमें डिस्कस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट्स है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इसको हम इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स कवर करेंगे। हाँ, मैथमेटिक्स कवर करेंगे। ओके, अच्छा, फिर इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगेन आपने डिफाइन करना है, उसकी एग्जांपल्स भी आपने लिखनी है। ओके, एग्जांपल्स क्या है कि द मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एंड मोशन ऑफ बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इफ द एंगल इज लेस देन 5 डिग्री या इक्वल टू 5 डिग्री। अगर 5 डिग्री से ग्रेटर हो जाए तो फिर मैंने आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह शो करवाया कि फिर वो स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेट नहीं करता, वो कर्व पाथ में करता है, और जो कर्व पाथ में करेगा वो हार्मोनिक तो हो सकता है लेकिन सिंपल नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसको ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले इंशाल्लाह जो अगली लेक्चर है, ओके, उसमें हम इस स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच करेंगे। ओके, सो जब हम उसका मोशन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो आखिर में फिर इंशाल्लाह मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लूंगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। सो दिस इज ऑल
अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा उसमें हम एक स्प्रिंग के साथ मास को अटैच करेंगे और उसमें फिर हम देखेंगे कि आया ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो होगा और अगर एक भी फेल हो गया तो फिर नहीं होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।